प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार से अपशब्द बोलना, गाली देना, ये गाली हम सबको लगती है। प्रधानमंत्री जी की माता जी को नहीं, ये हमारी सबकी माताओं को, पूरे देश की मातृशक्ति को गाली देने का काम, अपमानित करने का काम इस राहुल गांधी ने, इनके मित्रों ने, तेजस्वी यादव ने और ठगबंधन कंपनी ने किया है, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का जन्म जहां विदेश में हुआ है, ये उस विदेश स्वभाव के लोग जो हैं, इस देश में इनका भाव और इनकी आत्मा इस देश में लगे। मंत्री जी को गाली देते हैं, ये पूरे देश को गाली है, ये गाली हम सबको है, मुझको भी गाली है। जो प्रधानमंत्री कोई अकेला अपने आप में बन गया, खुद अपनी पार्टी को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं और बिल्कुल मतलब इसको दबो के छोड़ेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत हो चला है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की हार, उनके मित्रों की हार, परिवारवाद पार्टियों की हार, आरजेडी और जो भी ठगबंधन के लोग, उनकी हार 100% संभव हुआ है। इसी करके मेरे को लगता है पेट दर्द है, तो कभी भारत की संस्कृति को, कभी भारत की परंपराओं को, कभी भारत माता को, कभी देश के प्रधानमंत्री जी को और कभी भारत के प्रधानमंत्री जी की माता जी को, जो स्वर्गीय हो चुकी हैं, उनको भी अपमानित करने का काम, गाली देने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। आज बड़ी संख्या में जयपुर की छोटी चौपड़ पर, जयपुर की परकोटा का इतिहास है, जो भी जयपुर के परकोटे में इस प्रकार के आंदोलन किए गए हैं मुक्त करने के, वो सफल हुए हैं। जयपुर की मातृ शक्तियों ने आज आह्वान किया है पूरी देश और दुनिया की माताओं को कि अब माताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छा सर, क्या राजनीति इतनी बुरी चीज है कि स्वर्गवासी माता जी तक भी पहुंच जाती है? कांग्रेस की रीति नीति रही है ये। कांग्रेस में न तो इस मातृभूमि के लिए कोई सम्मान है, न भारत की संस्कृति परंपराओं के लिए है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का जन्म जहां विदेश में हुआ है, ये उस विदेश स्वभाव के लोग जो हैं, इस देश में इनका भाव और इनकी आत्मा इस देश में लग नहीं रही है। इस वजह से इस देश को ये लूटने वाले लोग, इस देश में घोटाले करने वाले लोग, इस देश के संस्कृति परंपराओं को, यहाँ के माताओं को सम्मान ये दे नहीं सकते, इसलिए बराबर ये गालियां देते हैं। प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, ये पूरे देश को गाली है, ये गाली हम सबको है, मुझको भी गाली है। जो प्रधानमंत्री कोई अकेला अपने आप में बन गया, अरे देशवासियों ने मिलकर प्रधानमंत्री चुना है, पूरी देश ने विश्वास जताया है। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी, ये सब लोगों ने मांग की थी, वोट दिया था, वोट के आधार पे मोदी जी चुने गए हैं। ये लोकतंत्र की मजबूती है। आपका क्या अधिकार है प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार से अपशब्द बोलना, गाली देना, ये गाली हम सबको लगती है। प्रधानमंत्री जी की माता जी को नहीं, ये हमारी सबकी माताओं को, पूरे देश की मातृशक्ति को गाली देने का काम, अपमानित करने का काम इस राहुल गांधी ने, इनके मित्रों ने, तेजस्वी यादव ने और ठगबंधन कंपनी ने किया है, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस भारत की संस्कृति में नदियों को मां मानते हैं, धरती माता को मां मानते हैं, गौ माता को मां मानते हैं और हम लोग इनको पूजते हैं और हमारी माँ को हम भगवान मानते हैं। हमारी माएँ हमारे लिए सर्वोपरि है। हम देवताओं की भी आराधना बाद में करते हैं, नौ दुर्गाओं की पहले करते हैं, छोटी कन्याओं को हम लोग माता का रूप मानते हैं। हम लोग भगवान की जय बाद में बोलते हैं, बोले राधा गोविंदे, भगवान की राधा माँ की जय बोलते हैं। सीताराम भगवान की सीता माता की जय पहले बोलते हैं। लक्ष्मीनाथ भगवान की, नारायण की जय बाद में, लक्ष्मी की जय पहले बोलते हैं। हम सरस्वती को, दुर्गा को, नव दुर्गा को, गौ माता को, पृथ्वी माता को, नदियों को, सबको अपना देवता, अपना भगवान मानते हैं। उसके बाद ये हमारे भगवान को अपमानित करने का जो काम कर रही है कांग्रेस, आरजेडी, ये आने वाले समय में मेरी माताएं समय अनुरूप इनको एक एक बात का हिसाब देगी। अच्छा सर, अभी केंद्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है कि राजस्थान में भी किसी नेता से आप ऐसी उम्मीद रख रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता राजस्थान में भी ऐसा कह देगा, मुख्यमंत्री जी के लिए कह देगा? कांग्रेस की रीति नीति है बहन जी, कांग्रेस की रीति नीति में, उनके स्वभाव में यही है कि भारत की संस्कृति का अपमान करो, भारत की परंपराओं का अपमान करो, भारत की माताओं का अपमान करो। ये इनका स्वभाव है, जिस स्वभाव के रूप में ये हमेशा ऐसे काम करते हैं। लेकिन अब भारत के देवतुल्य जनता सबने मिलकर संकल्प ले लिया है कि इस भारत से कांग्रेस मुक्त, परिवारवाद पार्टियां मुक्त और देश को समर्पित, जिस प्रकार से 18 घंटे की वर्किंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पूरी देश और दुनिया में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास हो रहा है। तिरंगा पूरी दुनिया में छा रहा है। विश्व बंधु के रूप में भारत उभर कर आया है 2014 के बाद। पूरे देशवासियों का संकल्प और विश्वास आदरणीय मोदी जी के साथ है। सर, इस बार क्या आचार्य जी मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है? नहीं, ऐसा मैंने, आप पता नहीं बहन जी, पहले बात तो हो कब रहा है।
यही हमें नहीं पता, आपको कैसे पता चला? दूसरी बात मैं इस समय अपनी जो जिम्मेदारी है मेरी विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना, कार्यकर्ता के साथ में फिर यहाँ से जनप्रतिनिधि होना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इसी को मैं भगवान की सेवा जैसा जनता की सेवा मानकर जनता की सेवा करने में ही अपने आप को परिपूर्ण समर्पित कर रखा है। मैं इसमें संतुष्ट और खुश हूँ और इसके साथ ही मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। ये था हमारे साथ विधायक बालमुकुंद आचार्य, जिन्होंने तमाम चीजें इस विषय पर बताई। और आप माहौल यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की जो माताजी हैं, स्वर्गवासी माताजी हैं, उनके लिए अपशब्द बोल दिए गए। जी सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी अंकल बोलिए। हाँ। बोलिए। ऐसा है, जिस प्रकार राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने जो शब्द कहे हैं, ये उचित नहीं है। अपनी संस्कृति जो है उसको कहा नहीं जाता, इस तरीके की बातें ये बिल्कुल गलत है। इसको कोई सहन नहीं करेगा। पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ है, जयपुर, राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान, हर मतलब देशवासी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। कोई भी कार्यकर्ता ऐसी पार्टियों को रहने नहीं देगा। विनाश की तरफ ले जा रहे हैं क्या राहुल गांधी पार्टी को? ये अपनी पार्टी को खुद ही विनाश की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये किसी का हाथ नहीं है, न आप कह रहे हैं, न मैं कह रहा हूँ, न कोई बीजेपी वाले कह रहे हैं, न मोदी जी कह रहे हैं। वो खुद अपनी पार्टी को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं और बिल्कुल मतलब इसको डबो के छोड़ेंगे। मतलब वो वैसे वो विदेशी हैं, जिस प्रकार उनको कहा जाता है कि विदेश के हैं, ये हैं वो किनकी पैदाइश है, तो ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास कह रहा है। तो इतिहास के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा ना, उसको मान के चलो आप। बाकी का तो जो है वो आपके अपने सबके सामने